ठीक है। संघर्ष में आप अकेले, दुनिया आपके पीछे होती है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन दुनिया आपके साथ हो जाएगी। जो लोग आपसे आज रिश्ता बनाने में कतराते हैं, जो लोग आपसे आज बात करने में कतराते हैं, कल वही आपसे रिश्ता बनाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में संघर्ष अगर आता है, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, तो जो है संघर्ष और कठिनाइयाँ जीवन में आती रहती हैं, उसे हमें लड़ करके पार करना है, विपत्तियों को हरा करके आगे बढ़ना है। ठीक है। इसी तरीके से यूपी में डीएलएड करने वाले छात्रों के लिए हम लगातार एडवाइस दे रहे हैं और आगे आने वाले समय में कुछ अलग करने का विचार भी है और अलग ज़रूर करेंगे। तो आप लोगों का जो कमेंट रहता है, मैं डेली जो है शाम को वीडियो शूट करता हूं, सुबह आपके पास दे देता हूं। तो आज दिन भर में जो आपके कमेंट आए थे, सबके कमेंटों का जवाब तो मैंने दिया था, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट ऐसा था जिसको सार्वजनिक करना अनिवार्य था, जिससे आपको ज़्यादा जानकारी इसके बारे में मिलता रहे और उसके बाद कैसे कैसे आगे की चीज़ें होंगी वो भी आप लोग जानते रहें। आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की चर्चा कर देते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आरक्षण नियम कैसे लगता है। कुछ लोगों ने पूछा, भैया हम विज्ञान वर्ग से हैं, क्या हमें फ़ायदा दूसरा मिलेगा क्या तीसरा मिलेगा। तो विज्ञान, आर्ट और वाणिज्य वर्ग की बात हम करेंगे। उसके बाद सरकारी कॉलेज में हॉस्टल की सबसे बड़ी बात, यही ज़्यादातर चलता रहा, हॉस्टल की बात। उसके बाद क्या सीटें दुगनी होंगी। एक मित्र ने हमारे पास, एक मित्र क्या जो 2020 के छात्र हैं, वो लगातार कमेंट कर रहे थे, भैया आप सीटों को दुगना करने के लिए कुछ मुहिम चलाइए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद 30 अगस्त तक अगर रिजल्ट नहीं आता है तो क्या डेट आगे बढ़ने की संभावना है या नहीं है। डीएलएड की प्रथम वरीयता का मतलब क्या होता है, मुझे भी समझाएंगे। उसके बाद अभी भी कन्फ्यूजन है अगर बीएड बीटीसी में, तो आप जो है कहीं ना कहीं गलत, मतलब कि आप कहीं ना कहीं पीछे हैं उन लोगों से जिन्होंने मन बना लिया है। आइए चलिए एक एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं हमसे। यह चैनल आपके लिए, यहाँ तो डीएलएड अभी तो आपके लिए पहचान बन रहा है कि डीएलएड के बारे में हम बताते हैं। डीएलएड के बारे में बताना हमारा पहचान नहीं है। धीरे धीरे जब आप जुड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम किस स्तर पर काम करते हैं और कैसा कैसा आपके लिए क्या क्या विचार है। चलिएगा, आरक्षण नियम का लाभ कैसे होगा। मित्रों, जो इसमें आप अगर फॉर्म डाल रहे होंगे, आपका रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर के छात्रों का, तो लोग रिजल्ट में मतलब कि पार्टिसिपेट करेंगे डीएलएड में। इसमें किसी भी वाणिज्य वर्ग का और किसी भी कला वर्ग का रिजल्ट अलग अलग नहीं बनता है, न ही छात्र का रिजल्ट अलग बनता है, छात्राओं का रिजल्ट अलग बनता है। सबका रिजल्ट एक समान होता है, सबका रिजल्ट एक समान होता है। इसमें वरीयता नहीं दी जाती है, अर्थात आप अगर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की वरीयता दी जाएगी, इसमें गर्ल्स की और उसके बाद उन सब का वरीयता नहीं दिया जाएगा। जैसे आप छात्रा हैं तो आपकी मेरिट कम जाएगी, ऐसी बात नहीं है। आपको उसी बराबर जिस तरीके से ओबीसी का रिजल्ट गया है, मेरिट गया है, ठीक उसी तरीके से जाएगा। ठीक है, ओवरऑल आप समझिएगा, आपको जो है कैटेगरी वाइज केवल लाभ मिलेगा और कोई दूसरा लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और एक्स सर्विसमैन है, हमसे एक एक्स सर्विसमैन मिले हुए थे, उन्होंने भी कहा भैया क्या लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, तभी आपको लाभ मिलेगा। बकिया आप अगर कला वर्ग से हैं, विज्ञान वर्ग से हैं, वाणिज्य वर्ग से हैं, बीकॉम किए हैं, बीटेक किए हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल ग्रेजुएशन वो जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो आरक्षण नियम ऐसे ही लगेगा। और फिर एक बार मैं बता दूं, जनरल के लिए 50%, जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50% है, जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी, एससी और एसटी। ओबीसी, एससी और एसटी इन तीनों के लिए 45% है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इस पर कमेंट मत करिएगा हमारा 50% है। अगर आपको इससे पॉइंट भी नीचे है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे अगर पॉइंट भी नीचे है। अगर कोई गलती से आपको अपनी तरफ आकर्षित भी करता है कि मैं करवा दूंगा, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अगर आपका 45% ओबीसी, एससी, एसटी है, आपका नहीं है, 50% जनरल में नहीं है, तो आप आगे नौकरी भी नहीं पाएंगे। सीधी बात मैं बता दे रहा हूँ। आज अगर आप 50% के नीचे हैं, आपका एडमिशन कोई ना कोई करवा देता है, तब भी आपको आगे टीईटी में दिक्कत होगी, सुपर टेट में दिक्कत होगी, फाइनली आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। केवल आप बीटीसी की सर्टिफिकेट ले सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक। उसके आगे हम बात करते हैं सरकारी कॉलेज में हॉस्टल। मित्रों, कई सरकारी कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा होती है, लेकिन हॉस्टल जो है ऐसे होते हैं कि आप उसमें रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है। हॉस्टल की सुविधा आप सभी लोग जानते हैं, सरकारी हॉस्टल कैसे होते हैं, जाएंगे तो छत गिरने वाला होता है। ठीक है।
तो इसके लिए आपके डाइट के जो जहाँ पे आपका डाइट होता है, जैसे सुल्तानपुर डाइट की अगर बात की जाए तो जहाँ पे सुल्तानपुर डाइट है उसके इर्द गिर्द में प्राइवेट रूम आपको आसानी से मिल जाएंगे रहने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ लोग कहते हैं भैया प्राइवेट स्कूल में डेली जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, ये चीज़ें हम सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते हैं कि आपको डेली जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप प्रशिक्षण करते हैं, ईमानदारी से प्रशिक्षण करते हैं, तभी जा करके आप सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी आगे कंपटीशन बढ़ने वाला है, ठीक है। और सरकारी कॉलेज की बात करें तो सरकारी कॉलेज में आपको 75% उपस्थिति अनिवार्य है, अर्थात 100% आपको कॉलेज जाना है तो जाना है, ठीक है। वहाँ पे कोई आपकी टीका टिप्पणी नहीं चल पाएगी, ठीक है। सरकारी कॉलेज में हॉस्टल है, हॉस्टल ऐसा है कि समस्या उत्पन्न हो जाएगी, प्राइवेट रूम आपको लेना पड़ेगा। आगे जो सबसे बड़ी बात है, क्या सीटें दुगनी होंगी, तो मित्रों 2020 के कई छात्र हमसे उन्होंने कहा, कई छात्र जब मैंने ट्विटर कैंपेन चलवाया तो उसमें 2020 के छात्र जो हमसे पहले ज्ञान ले रहे थे, जो हमसे पहले जानकारी ले रहे थे, जो हमें पहले भैया भैया बोल रहे थे, सर बोल रहे थे, वही जिस दिन मैंने ट्विटर कैंपेन 2021 के लिए चलाया उनकी भाषा बदल गई। वो लोग आकर के हमें साले शब्द का इस्तेमाल करने लगे, गाली देने लगे, ठीक है। चलिए आपका मौलिक अधिकार है, आप गाली दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ट्विटर कैंपेन 2021 के बैच के लिए चलवाया, ठीक है। तो आपका कहना है कि आप कह रहे थे कि डेट आगे न बढ़ाई जाए, डेट तो आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आपके कहने पर डेट नहीं रुकेगी, क्योंकि सरकार का इसमें रेवेन्यू है, सरकार का घाटा हो रहा था, ठीक है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपकी सीटें दुगनी की जाए। मैं यहाँ पे बात रख रहा हूँ किस तरीके से आपकी सीटें दुगनी नहीं होंगी। मित्रों अगर आप लोग डीएलएड से पहले जुड़े होंगे, अगर नहीं जानते हैं डीएलएड का इतिहास, तो मैं बताता हूँ। 2015 तक डीएलएड को बीटीसी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? बीटीसी। आज भी बीटीसी लोग कह देते हैं, लेकिन डीएलएड 2015 तक बीटीसी के नाम से जाना जाता था। 2016 में बीटीसी नहीं होता है, वो सत्र शून्य हो जाता है। दोबारा जब 2017 में डीएलएड आता है तो उसका नाम डीएलएड हो जाता है, बीटीसी का ही नाम बदल करके डीएलएड कर दिया जाता है। अब जब 2017 में डीएलएड आता है उसमें भी प्राइवेट सीट या सीटों की संख्या दुगनी नहीं की जाती है। जो सत्र शून्य हो गया वो सत्र बिल्कुल ही शून्य हो गया, ठीक है। जैसे किसी डाइट कॉलेज में 80 सीटें हैं, मैं आपको समझाता हूं, किसी डाइट कॉलेज में 80 सीटें हैं, तो अगर एक साल सत्र शून्य हो गया, दूसरे साल उसमें 160 सीटें करनी पड़ेंगी। जब 160 सीटें करनी पड़ेंगी तो वहाँ के संसाधन भी बढ़ाने पड़ेंगे, वहाँ के टीचरों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, जो चीज़ें असंभव हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं 2016 के इतिहास से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपकी सीटें बढ़ाई नहीं जाएंगी, ठीक है। जो सीटें हैं 2021 बैच के नाम से आया है, ये जो डीएलएड है 2020 के बैच के नाम से नहीं आया है, 2021 से 23 बैच है, तो 2021 के बैच का ध्यान रखा जाएगा। अगर आपके पास काबिलियत होगी, आपके पास मेरिट अच्छा होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आपके कुछ बोलने से, गाली देने से या यूट्यूब को डिसलाइक करने से कुछ नहीं होने वाला है, सीधी बात, ठीक है। कुछ लोगों ने हमारे पास लेटर भी भेजा कि आप इसे जो है टैग करवाइए, टैग करवाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सीधी बात मैं बता दे रहा हूँ। अगर जैसे ट्विटर कैंपेन चलाने से फ़ायदा होता तो मैं ट्विटर कैंपेन चलवाता, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, यह 30 अगस्त तक रिजल्ट नहीं आता है। मित्रों 31 अगस्त तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अगर रिजल्ट नहीं आता है फिर भी, जैसे क्या है 10 अगस्त तक इसका डेट था, 10 अगस्त के बाद जो है इस डेट को आगे बढ़ाने की संभावना बताई जा रही थी, क्योंकि 1,25,000 ही फॉर्म पड़े हैं, तो फिर डेट आगे बढ़ाई गई 30 तारीख तक। 30 तारीख तक अगर बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा तो एडमिशन मतलब कि आवेदन कौन करेगा? आवेदन कौन करेगा? वही लोग ना आवेदन करेंगे जो फाइनल ईयर के पास आउट होंगे। जब उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो एक बार पुनः आपकी डेट बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। और उम्मीद यही है कि अधिकांश यूनिवर्सिटी के रिजल्ट जो है 30 अगस्त से पहले देने की चांसेज रहेंगे। समझ में आया ना? आइए चलिए, 30 अगस्त तक रिजल्ट नहीं आता है तो आगे बढ़ेगा, इस बात में 95% हम कह सकते हैं, एक बार पुनः आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर सरकार सत्र शुरू की है तो इस सत्र को क्लियर करना चाहेगी। ये नहीं चाहेगी कि मान लीजिए 30-40 हज़ार पद खाली रहते हैं, 50-60 हज़ार पद खाली रहते हैं, ठीक है। अभी 1.5 लाख पद खाली हैं तो दिक्कत होगी, ठीक है। फाइनल ईयर के छात्रों को पूरा हित का ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि उससे ही सरकार को भी फायदा है, उससे ही आगे आने वाले भविष्य को फायदा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, कुछ लोग नहीं जानते हैं डीएलएड की प्रथम वरीयता क्या होती है। मित्रों डीएलएड को प्रथम वरीयता, आप लोगों ने सुना होगा प्रथम वरीयता क्या होता है। अब मैं बता देता हूँ प्रथम वरीयता क्या होता है, किसे कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं जो डीएलएड प्रशिक्षण होता है प्राथमिक स्तर के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब 2019 में 2018 अक्टूबर या नवंबर में 69,000 शिक्षक भर्ती आती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक कह करके जो है बीएड के प्रशिक्षुओं को मान्यता दे दिया जाता है
कि जो उससे पहले 68,500 वैकेंसी आई थी, उसमें कहा गया कि डीएलएड प्रशिक्षुओं की संख्या में भारी कमी थी। इस वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को मौका दिया जाता है। जब बीएड को मौका दिया गया 69,000 में बीएड के कैंडिडेट भी आ गए, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रथम वरीयता वाला मैटर है, इसका मतलब ये होता है कि अगर सरकार जो है डीएलएड को प्राथमिक में, मतलब कि या तो डीएलएड बंद कर दिया जाए, या तो डीएलएड 2021 में होता ही नहीं तो लोग बीएड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर डीएलएड 2021 में होगा, 2022 में होगा, 23 में होगा, तो धीरे धीरे प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ेगी। और हालांकि प्रशिक्षु बहुत हैं, अब कमी नहीं है प्रशिक्षु की, प्रशिक्षु बहुत हैं, लेकिन फिर भी जानते हैं कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन प्रथम वरीयता का मतलब सीधे सीधे इस बात से समझिएगा कि अगर सरकार प्राथमिक के लिए कोई स्पेशल कोर्स चला रही है, तो जो स्पेशल कोर्स कर रहे हैं केवल और केवल प्राथमिक के लिए, उनके जीवन का एक ही टारगेट है कि हमें प्राथमिक में ही जाना है, तो प्रथम वरीयता अर्थात अपनी स्थान पहले लेने के लिए, अर्थात पहले कहेंगे सरकार से कि हमें जो है कोई भर्ती आती है तो पहले हमारा नाम आना चाहिए, अगर हमसे सीट रिक्त रहती है तब बीएड को मौका दिया जाए, ठीक है। पहले डीएलएड को मौका दिया जाएगा, अगर उनसे सीट रिक्त रहती है तब बीएड को मौका दिया जाएगा, इसे ही कहते हैं प्रथम वरीयता। इसकी बात जो है हाईकोर्ट में लंबित है इसका मुकदमा, और चल भी रहा है। देखिए आगे क्या होता है, कैसे होता है, सीधे सीधे जानकारी आपको मैं दूंगा, लेकिन ये प्रथम वरीयता वाला मैटर चल रहा है, ठीक है। अब मैं नहीं कहूँगा, कुछ लोग कहेंगे कि भैया मैं बीएड करने जा रहा हूँ, आप फड़का रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं। आप बीएड करने जा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से सही हैं। प्राथमिक में मौका नहीं मिलेगा तो अन्य सारी भर्तियाँ आपके लिए हैं और आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, मौका की कमी नहीं है। केवल आपके पास योग्यता होनी चाहिए, आप कुछ भी करिए, मेहनत आपको जरूर करना पड़ेगा, हर जगह आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं भैया हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीएड करें या बीटीसी करें। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आपको सीधा फंडा, अगर आपको नॉर्मल कंपटीशन दे करके, कंपटीशन तो अभी आगे और रहेगा, नॉर्मल में बात नहीं करूँगा, कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि समस्त जगहों से कम कंपटीशन, थोड़ा सा हल्का तो होता है, हमारे हिसाब से थोड़ा सा, जैसे कि 7,000 पद जो है लेखपाल में आ रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं 20 लाख लोग, और यहाँ पे जो है अगर 20,000 पद आता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में तो पार्टिसिपेट करेंगे 4 लाख लोग। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अन्य जगह से थोड़ा सा कम कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है और रहेगा, ठीक है। अगर आपका सरकारी नौकरी सपना है और आप चाहते हैं कि अंततः आपको सरकारी नौकरी मिले ही, और आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं कि बीएड बीटीसी में अगर बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया तो आपके दिमाग में ऊहापोह की स्थिति न बने, इसकी वजह से बीएड प्राथमिक के लिए सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है, हम हमेशा कहेंगे बेस्ट है। कुछ लोग 2019 का उदाहरण देंगे, 2019 का बैच 4 साल चल गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो अलग बात है, किस तरीके से नहीं पूरा हुआ, कैसे हुआ, वो अलग बात होती है, ठीक है। कोरोना की वजह से और कई सारी समस्याएं रही होंगी जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया, और कुछ लोग जो है बैक फेल होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमने सही लिखा फिर भी बैक हो गया। ये सारी चीज़ें आगे स्पष्ट करूँगा कैसे क्या होता है, जब आप सेमेस्टर में चले जाएंगे, मतलब आपका प्रशिक्षण जब शुरू होगा तो उस समय मैं गाइडेंस दूंगा और पढ़ाऊंगा भी, पूरा कोर्स ही आपके सामने रखूंगा, ठीक है। आपको अगर पढ़ने की आवश्यकता, जाने की आवश्यकता नहीं है तो आप यहीं से ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लगातार यहीं से तैयारी कर सकते हैं, फुल फ्लेज में आप तैयारी करेंगे, फाइनली आपको आपके मंजिल तक पहुँचाऊँगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों की जानकारी मैंने दिया। अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी छूटी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसे शेयर करने का प्रयास करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या जब अधिक होगी, संख्या बल आपका अधिक होगा, तो हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैं कोई ट्विटर कैंपेन चलवाता हूं या कुछ करता हूं, आपकी संख्या ज़्यादा रहेगी तो कुछ किया जा सकता है, ठीक है। अब 2020 और 2021 के लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के झगड़ा मत करिएगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बताया है वो सही है, सीटें बढ़ाई नहीं जाएंगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।